ओके सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर। तो हमारे पास जो गॉल ब्लैडर है दैट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन एसोसिएटेड विद अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये हमारे पास स्पीयर शेप्ड सैक होता है विच इज़ लाइंग ऑन द विजरल और द अंडर सर्फेस ऑफ द लिवर। और जैसे कि हमें पता है कि गॉल ब्लैडर के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास इसकी नेक होती है, फंडस होती है एंड बॉडी होती है। अब हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें कि गॉल ब्लैडर के क्या फीचर्स होते हैं तो हमने जैसे कि डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास 4 लेयर्स होते हैं एसोसिएटेड विद दी GIT, लेकिन हमारे पास गॉल ब्लैडर में ये 4 लेयर्स वाला रूल फॉलो नहीं होता। इसमें हमारे पास म्यूकोजा होगी, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होगी जिसे सिंपली मस्कुलरिस भी कहते हैं, और सिरोसा होगी। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं होता, सब म्यूकोजा प्रेजेंट नहीं होता। और म्यूकोजा में हमारे पास हमें पता है कि 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास एपिथेलियम आती है, फिर लैमिना प्रोप्रिया आती है, और फिर हमारे पास आती है मस्कुलरिस म्यूकोजे की लेयर। तो इसमें मस्कुलरिस म्यूकोजे भी एब्सेंट होती है, और मस्कुलरिस म्यूकोजे एब्सेंट होने की वजह से हमारे पास सब म्यूकोजा भी एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हम म्यूकोजा की बात करें तो हमारे पास गॉल ब्लैडर में हमें इस फिगर में बहुत अच्छे से इन्होंने इलस्ट्रेट किया हुआ है कि सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है गॉल ब्लैडर में। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें एक नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास इसकी एपिथेलियम है, ठीक है, ये हमारे पास इट इज़ थ्रोन इनटू ड्यूमरस फोल्ड्स, ठीक है, ये म्यूकोजल फोल्ड्स बनाती है जो कि हमारे पास प्रोमिनेंट होते हैं इन द एम्प्टी गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एम्प्टी गॉल ब्लैडर में जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गॉल ब्लैडर का, वो क्या होगा कि नंबर ऑफ म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही हमारे पास बाइट आएगा गॉल ब्लैडर में तो ये हमारे पास म्यूकोजल फोल्ड्स डिसअपियर हो जाएंगे। देन हम बात करें अगर म्यूकोजा की सेकेंड लेयर की, दैट इज़ द लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अगेन हमें पता है कि लैमिना प्रोप्रिया इज़ अ लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली हमारे पास कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो लैमिना प्रोप्रिया होती है इसमें अमूमन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं GIT के उसमें हम देखते आए हैं कि लैमिना प्रोप्रिया में सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो नेक रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर है, ठीक है, हमने तो ये बात कर ली कि मोर स्पेसिफिकली बात करें तो बॉडी और फंडस पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर में हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ ग्लैंड, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर है उसमें सिंपल ट्यूबुलोसिनार ग्लैंड्स देखने में आते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं इनटू द बाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यूकोजा की 2 ही लेयर्स हैं गॉल ब्लैडर में। एक हमारे पास एपिथेलियम है, कौन सी एपिथेलियम है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है। और दूसरी बात कर ली हमने लैमिना प्रोप्रिया की, कि जिसमें हमने जो हमारे पास जो कॉमन फीचर्स है वो तो प्रेजेंट हैं ही हैं। इसके अलावा जो नेक रीजन ऑफ द गॉल ब्लैडर है उसमें सिंपल ट्यूबुलोसिनार ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। देन हमने बात की कि सब म्यूकोजा इसमें एब्सेंट है। जो हमारे पास दूसरी लेयर आएगी दैट इज़ द मस्कुलरिस एक्सटर्ना, या सिंपली मस्कुलरिस भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बहुत प्रोमिनेंट जो मस्कुलरिस की लेयर है वो नज़र आ रही है। और इसमें अगेन हमारे पास क्या है कि इंटरलेसिंग बंडल्स ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। इसके एक्सटर्नली सबसे जो लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज़ एड्वेंटिशिया और सिरोसा। अब इसमें हमारे पास 2 तरह से या दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। जो हमारे पास गॉल ब्लैडर है दैट इज़ अटैच टू द लिवर, क्योंकि हमें पता है कि जो गॉल ब्लैडर होती है वो विजरल सरफेस ऑफ द लिवर पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास एक ग्रूव होता है फॉर द गॉल ब्लैडर, वहाँ पे जो ग्रूव है वो गॉल ब्लैडर ऑक्यूपाई कर रहा होता है ऑन द विजरल सरफेस ऑफ द लिवर, ठीक है। तो अगर मैं जैसे कि एक रफ सी गॉल ब्लैडर बनाई है, ठीक है, तो ये पार्ट है जो कि गॉल ब्लैडर का लिवर से कवर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हम एक जो ये डिमार्केटिंग मैंने लाइन बना दी है, तो इससे ऊपर सारा जितना भी एरिया है वो लिवर से कवर्ड है। तो ये जितना भी एरिया होगा एक्सटर्नली इट विल बी लाइंड बाय द एड्वेंटिशिया। लेकिन ये जो हमारे पास नीचे वाला एरिया है जो कि तकरीबन फंडस का एरिया है, जो कि हमारे पास लिवर से कवर्ड नहीं है या विजरल सरफेस ऑफ द लिवर को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, दैट विल बी लाइंड बाय द सिरोसा, ठीक है। यानी कि एड्वेंटिशिया होगी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है दैट इज फर्दर लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको हम सिरोसा कहते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट बिलो द लिवर है तो दैट विल बी लाइंड बाय द सिरोसा, जो उसकी सबसे एक्सटर्नल लेयर होगी दैट विल बी सिरोसा। और जो हमारे पास विजरल सरफेस ऑफ लिवर को ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी सबसे एक्सटर्नल लेयर होगी एड्वेंटिशिया।
अब जैसे कि हम इस डायग्राम में देख लेते हैं, तो हमारे पास म्यूकोज़ा है। म्यूकोज़ा में हमारे पास 2 लेयर्स हैं, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की, और ये आ गई लैमिना प्रोपिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स को शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि नेक रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर में ग्लैंड्स भी आ जाएंगे, सिंपल ट्यूबुलर सिनार। देन मस्कुलरिस की हमें लेयर आ गई, जो कि इंटरलेसिंग बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। और फिर आ जाता है एंड में हमारे पास एडवेंटिशिया, जैसे कि अभी हमने बात की कि एडवेंटिशिया कहाँ पे होगा, किस पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर की एक्सटर्नली जो है वो लाइनिंग कर रहा होगा, जो कि हमारे पास ग्रूव ऑफ द विज़रल सर्फेस ऑफ लिवर को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमारे पास एडवेंटिशिया है, और इसमें कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद हैं, नर्व्स, ब्लड वेसल्स भी हैं, और साथ ही साथ एडिपोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द गॉल ब्लैडर।